नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं इधर आई हुई थी। आप सभी जानते हैं कि उधर दिक्कत हो रही थी, तो मैं आ गई थी इस वाली साइड रात के टाइम। तो सुबह का अपना काम कर लिया था सारा। आंटी नहीं आ रही है इधर, तो सारे घर की साफ सफाई सारा कुछ कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं आई थी नहा धो के, और नहा धो के आने के बाद मैं अपने बालों में कर रही थी कंघी। तो अभी पीछे अगर आपको थोड़ा बहुत मेरी वॉइस ओवर में शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ना काम लगा हुआ है तो उसकी वजह से शोर आ रहा। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं अपने बाल बांध के अपनी जो बिंदी वगैरह लगानी वो लगा दे रही हूँ। ये छोटी सी डब्बी में एक अपने लैपटॉप वाले बैग में रखती हूँ डाल के, क्योंकि कभी इधर आना होता है कभी उधर आना होता है। तो जो लिपस्टिक मुझे लगानी होती है हल्की सी शेड की है जैसे भी, वो मैं इसमें अपना छोटा सा सामान रख लेती हूँ। ये मेरा मिनी मेकअप बॉक्स है। और लग गया है मेरा सिंदूर। तो अपने बाल वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं बेटियों के भी बाल बांध दे रही हूँ, और क्या बोलते हैं, इसकी चोटी कर दूंगी। पीहू तो अपने बाल फिर भी खुद से बांध लेती है, लेकिन जो रुई है ना, ये नहीं अपने बाल बांधती बिल्कुल भी। इसका ये है कि भाई इसको तो पकड़ के बांधने ही पड़ते हैं कि आजा इधर को, ला तेरे बाल बांध दूं। पीहू अपना कर लेती है थोड़ा बहुत। इसके तो अगर ना कहे ना तो ये भी इन बालों को भी नहीं है बांधती। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे इसके बाल बांध लिए मैंने। उसके बाद पीहू के भी बांधे थे। और उधर जो गुड्डू है वो देख रही है कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है। मैं तो सही बोल दिया था, मैंने कहा बेटे बता दो जो कहोगे मैं तो वही बना दूंगी। और यहाँ गैस पे रखी है चाय, क्योंकि आप सभी जानते हैं काम निपटाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है। तो काम करने में थोड़ा सा मुझे लेट भी हो गया था। सारी साफ सफाई करते हैं सारा कुछ अच्छी तरह, तो उसमें थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और फिर साथ के साथ ही खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो बैठने का तो टाइम मुझे मिला ही नहीं। तो यहाँ पे वो निकाल के धर के गई थी ये जो उड़द की धुली हुई दाल है। वो कहने लगी कि मौसी ये दाल चावल बना दो। वो अरहर की दाल नहीं खाती है गुड्डू, तो इस वजह से। बाकी हम सब खा लेते हैं, पीयू के डैडी की भी बहुत पसंद है वो, और इनकी जीजा जी की भी। लेकिन गुड्डू नहीं खाती, तो वो उड़द की दाल निकाल के रख के गई थी। मैंने कहा चलो भाई कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है नमक मिर्च वगैरह डाल के उबलने के लिए, और साथ के साथ ही मैं चावल वगैरह भी भिगो दूंगी। तब तक जो चाय है मेरी वो भी पक गई थी। वो छान भी ली थी मैंने, पर मेरा ये होता है कि पहले चलिए ये कर लूँ मैं जो कर रही, उसके बाद फिर मैं दूसरा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है चावल भी भिगो के रख दिए धो के अच्छी तरह। और यहाँ पे पीयू के डैडी आ गए थे, तो मैं उनसे भी पूछ रही थी। मैंने कहा आप लो क्या चाय, क्योंकि ये सुबह को चाय वगैरह लेके दुकान पे चले जाते हैं अपनी। और वहाँ पे फिर जो इनका काम होता है तो वो करके फिर दोपहर को ये आ जाते हैं नहा धो के, फिर दोबारा जाते हैं खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रेस्ट करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावलों का पानी भी रख दिया है पकने के लिए, और चावल भी डाल दिया है, बल्कि पकने ही लग रहे हैं। इधर मैंने छोंक कर दिया है दाल का। तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं जब करने होते हैं ना। और मुझे ना जाना था मार्केट, क्योंकि मुझे कान्हा जी को भेजना था श्रृंगार के लिए। कई दिनों से रोज सोच रही, मैंने कहा श्रृंगार करवाना, कान्हा जी का श्रृंगार करवाना। रोज डेली कभी कुछ ऐसा हो रहा था कि मतलब टाइम नहीं लग पा रहा था कि हाँ भाई मैं लेके जाऊँ उनको या उनका श्रृंगार करवा दूँ। तो आज मैंने उनसे भैया से टाइम लिया था। मैंने कहा भैया जी, मैंने कहा श्रृंगार करवाना, तो फिर उन्होंने टाइम दिया था। तो यहाँ पे देखिए चावल बन गया है मांड, मैंने निचोड़ के रख लिया है क्योंकि दाल में डालना था मुझे। और इधर मेरी दाल में लग गया है तड़का भी। आटा भी मैंने लगा दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि जब मैं ये छोंक वगैरह हुआ, दाल में तड़का लगाने का सामान हुआ या आटा लगाना हुआ है, बीच में जो भी छोटे मोटे से काम है ये मैं बीच में ही सारे एक साथ कर लेती हूँ। फिर मतलब वो रह जाता है कि भाई अब तड़का लगाना और रोटी बनानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने साथ के साथ जो है रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। फिर मैंने इनको भी बोल दिया था सबको, मैंने कहा खा लो, क्योंकि इन्होंने सुबह नाश्ते में दूध ब्रेड वगैरह लिए थे। तो 12 सवा 12 हो रहे होंगे मेरे हिसाब से तो शायद इस टाइम तक। तो यहाँ पे देखिए जीजा जी आ गए थे अपना ऑफिस से, वो खीरे वगैरह काट रहे हैं, सलाद काट रहे हैं अपने लिए। अपने लिए क्या मतलब, बच्चे भी खाएंगे खाना, तो रूही उनके पीछे पीछे घूम रही है। तो यहाँ और हमारा ना रूही को टमाटर बहुत पसंद है, और वो ना इस तरीके से करके जाती है खाती है, मतलब किसी को पता ना लगे, क्योंकि उसे पता है कि फिर डांटते हैं। तो वो काटा हुआ रखा था ना टमाटर, तो वो अचानक से लेके ऐसे गई। मैंने भी अभी वीडियो में ही देखा कि वो लेके गई है। तो खैर देखिए यहाँ पे खाना लग गया है, दाल है, चावल है, रोटी है और मीठा है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। यहाँ पे देखिए सारे बैठ गए हैं बच्चे। कन्हैया और पीहू के डैडी, नहीं पीहू के डैडी ना वापस चले गए थे दुकान पे, क्योंकि किसी कस्टमर का फोन आ गया था। तो वो वापस साथ के साथ चले गए थे दुकान पे। तो फिर वो बाद में आए थे, बाद में नहाए धोए थे। तो मैं कहा चलो जब तक हैं यहाँ पे सब, वो खाना खा लेते हैं। तो इन्होंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ कर दिए थे। शायद बाद में आ भी गए थे, उन्होंने भी खा लिया था। दोनों भाइयों ने, मुझे याद नहीं है ढंग से।
तो मैं अपने फटाफट से बर्तन धुल रही हूँ। जो काम होते हैं देखिए वो करने ही होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, बिना करे तो सरता नहीं है। और एक अपनी भी आदत हो जाती है कि भाई हमारी आदत कैसी है कि काम के हिसाब से कि हम लोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो जैसी हमारी आदत होती है वैसा ही हम करते भी है, चाहे जगह कोई भी हो। अगर हमें काम करने की आदत है या हम करते हैं तो वो हम हर जगह करेंगे, पर जब हमें करने की आदत ही नहीं है तो फिर चाहे हम कहीं भी चले जाएं हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपनी आदतों पे भी डिपेंड होती हैं कि हम किस तरीके से करते हैं और कहाँ करते हैं। तो जी लीजिए, मेरा किचन हो गया है क्लीन और किचन का काम मेरा दोपहर तो का जी खत्म हो अब गया। हो रहा है दोपहर का टाइम, 3 बजने वाले हो रहे हैं। मैं वैसे तो लेटी थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे कान्हा जी का श्रृंगार करवाना है और मैं जा रही हूँ कान्हा जी को लेके। दुकान के पास ही हैं वे भैया जिनके पास जाना मुझे लेके इनको। ज़्यादा नहीं करवाना मुझे, सिर्फ सिंपल सा ही श्रृंगार इनका करवाना है, ज़्यादा नहीं करवाना। तो वहीं पे ही लेके जाऊंगी मैं, और शायद थोड़ा सा टाइम उन्हें लगेगा। पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखूंगी अगर मैं वीडियो शूट कर पाई कि वो कैसे करते हैं कान्हा जी का श्रृंगार तो मैं ज़रूर करूँगी, नहीं कर पाई तो फिर देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। तो जी हम आ गए हैं इधर वाली साइड, और कान्हा जी को मैं आई हूँ छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगना था उनका करने में, तो वो कल को मिलेंगे। तो आज ही मैं कान्हा जी को छोड़ के आई हूँ वहीं पे। तो अब मैं इधर आई थी और यहाँ पे वैसे तो वो सारा साफ़ सुथरा पड़ा कर, क्योंकि सुबह से कल से घर बंद था। तो मैं सोच रही, मैं कहा थोड़ी सी झाड़ फूँक सी कर दूँ, झाड़ू वगैरह लगा दूँ, और देखूँगी क्या क्या काम करना, क्योंकि काम सारे ज़्यादातर नहीं रोड पे नहीं जाना बेटे, कुछ भी आ जाता है एकदम से। डैडी को बोलने दे, डैडी थोड़ा ही मैं मुझे काम छोड़ के वहाँ तुझे पकड़ना पड़ेगा। तो मैं चलिए जी काम पे लगती हूँ फटाफट से, जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ। तो जी जो साफ़ सफाई वगैरह करनी थी वो मैंने कर दी है। अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही पहले नहा लूँ, मोटर चला के ठंडा सा पानी हो जाएगा तो मैं नहा लूँगी, और फिर खाने वगैरह का देखूँगी कि कैसे कैसे क्या बनाना। उधर मैं बना आई थी, दाल रखी थी, वो कहते कि रोटी सेक लेंगे, एक आधी जो सेकनी होगी। क्या हुआ? अब मेरे भाई को ना चोट लगी बहुत ज़ोर से, ये ना कहना नहीं मानता। मैं अभी मना कर रही थी ना इसको, जब मैंने कहा साइकिल बाहर ना चला, ये लेके गया बाहर और इतनी जोर की गिरा ना, वहाँ पे कमर पे भी चोट लगी, दोनों टांगों पे चोट लगी। फिर आ रहा चिल्लाता हुआ है करता हुआ गंदा। तो पहले मैं नहा धो लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं क्या करना क्या बनाना। फ्रिज में भी सब्जी मतलब सोचा नहीं मैंने अभी कुछ भी क्या बनाना, पीहू वहीं पे ही रह गई थी। तो जी मैं आ गई हूँ नहा धो के, और पीहू के डैडी भी नहा के चले गए थे बुटीक पे। मैं दही मंगवा रही थी, दही मिली नहीं है, कई बार हो जाता है ना कि मिलती नहीं। चलो ऊपर चल रहे बेटे, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा ना छत पे घूम लूँ बच्चों को लेके। नीचे तो घरों में गर्मी इतनी हो रही ना, आग बरस रही, बिल्कुल गर्मी की सके हैं, आग ही है। और ये कपड़े धोए हुए रखे, इनको मुझे तय करना है। तो मैं कहा चल थोड़ी देर पहले घूम लूँ छत सी पे, फिर कपड़े तय करूँगी बाद में आराम से। और ऊपर आके थोड़ा सा लगती तो हवा गर्म ही है, पर यह है कि थोड़ा सा खुला सा लगे। वहाँ ना जा बेटे, कृष्णु बेटे समझ नहीं आती बात तुझे, अभी भी कहना नहीं मान रहा था, चोट लगी ना। ये ना जी यहाँ पे नीचे हमारा लगा हुआ एसी, तो एसी की जो है वो हीट ना नीचे ही हो गई थी बंद। तो एसी दिखाया, वो कहने लगे कि जी हीट इकट्ठी हो रही नीचे, उसकी वजह से फिर जो एसी है उसका कंप्रेशर चल नहीं रहा। तो हमने इसके पेंच वेच से खोल के इसको इधर फोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पे ये जाल है इस तरह का। कृष्णा उधर निकल जा बेटे, निकल जा, यहाँ पे गिरने का डर है, और इसी वजह से मैं ज़्यादातर बच्चों को ऊपर लेके नहीं आती अब भी। लेकिन वो भी खोल दिया, जाल भी खोल दिया, सारा कुछ, लेकिन जो दिक्कत है वो अभी भी सेम ही है, चल ही नहीं रहा। एसी लाइट ही नहीं है जब, तो एसी कैसा चलेगा। इधर आ जा। और ये इस घर के आसपास है, खेत है ये किसी का। तो और ये शायद मोबाइल का टावर है ये, हाँ मोबाइल टावर है ये। इधर भी खेत है और इधर की साइड भी खेत ही है किसी का। तो ये प्लॉट काटे हुए नई, असल में यहाँ पे लाइट की दिक्कत क्यों हो रही, क्योंकि ये कॉलोनी कटी नई, मतलब यहाँ पे अभी ही बनने मतलब रहने लगे लोग बाग, मकान वगैरह बना के। तो जो ट्रांसफार्मर है वो लगा हुआ छोटा, अब इतना लोड लेता नहीं वो, तो इस वजह से लाइट बहुत ही कम आती है। अब कब जाके फाइनल होंगी चीज़ें, कब जाके बड़ा ट्रांसफार्मर रखा जाएगा कुछ नहीं पता।
तो यहाँ पे ये है कॉलोनी, आसपास खेत हैं बिल्कुल खुले हुए, और ये है छत। तो चलिए थोड़ी सी देर घूम लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। तो जी यहाँ पे देखिए ऊपर से आ गई थी मैं, थोड़ी देर घूम के बच्चों को घुमा के लाई थी छत पे। मैंने कहा चल घूम लेंगे, थोड़ा सा हवा तो गर्म ही लगती है, पर फिर भी ये था, मैंने कहा चल थोड़ी बहुत देर खेल लेंगे। उसके बाद नीचे आके मैंने लगाया है दिया, और शाम के अपनी जो है वो दिया बत्ती करते ही हैं। वैसे तो हमारा ये है कि ज़्यादा तो देखिए होता नहीं, मैं क्यों कहूँ कि हाँ भाई मैं बहुत बड़ी भक्ति करती हूँ या कुछ भी। ये है कि सुबह शाम अपना दिया टाइम पे लग जाए या दिया भी लग जाए तो वो भी हमें तो इतना ही काफ़ी है। क्योंकि भाई मैं सही में बताऊँ होता ही नहीं आज के टाइम में इतना, क्योंकि अपना ये लगता है कि हाँ भाई ये भी काम पड़ा वो भी काम पड़ा। और मेरा खुद का मानना ऐसा है कि अगर कुछ भी इस तरीके का काम है वो तभी करो जब आपका ध्यान उसमें पूरा हो। ऐसा ना हो कि ध्यान आपका कहीं और है और भगवान के आगे हाथ जोड़े बैठे, तो वो वाली चीज़ नहीं होती है। तो खैर देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में पहले मैं सोच रही थी कि भिंडी ही बनाऊंगी। भिंडी के साथ मैंने देखा करेले रखे, ये इस बार ना करेले पके हुए लेके आ गए। तो पहले मैंने भिंडी और करेले दोनों धोए, उसके बाद मैंने करेलों को छिला और उसके बाद उनमें कट लगा के उनके बीज निकाल दिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो इसकी वो बनाते हैं ना मसाला, उसमें करेले के बीज डालते हैं। तो सारे करेलों के बीज निकालने के बाद ये जो ऊपर के बचे हैं इनको मैं नमक लगा के रख दूंगी, ताकि इनमें जो कड़वापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं, और नमक डाल के मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक मैं डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने एक आम लिया है, ये मैंने एक ही लिया है क्योंकि ये वाली जो नस्ल बोलते हैं हमारे यहाँ, तो या आप वो बोल सकते हैं इसको वैरायटी, बहुत खट्टी होती है। देसी आम था ये, और ये बहुत खट्टा होता है। तो इतना ही काफ़ी था। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 ले लिए हैं प्याज, इनको भी मैं सारे मसालों को मैं चॉप करूँगी चॉपर में। हमारे यहाँ तो मामजिस्ता होता था, अब तो पता नहीं मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे सामने बने नहीं है करेले, ना मायके में ना ससुराल में। तो उसमें मामजिस्ते में कूटा करते थे, जो होती है ना थोड़ी छोटी सी मूसली, और वो उसको हम मामजिस्ता बोलते थे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो है टमाटर सॉरी प्याज भी चॉप कर रही हूँ मैं, और सारी चीज़ जो भी है, आम हो गया और ये बीज हो गए इसके, और प्याज होगी, इन तीनों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल, तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। गर्म होने पे मैंने उसमें मेथी दाना, जीरा, धनिया और साथ में डाला है हींग। और उसके बाद जो ये मसाले हैं हमारे, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक, ये डाल दिए हैं मैंने। और इसके बाद जो मसाले हमने ये चॉप करे थे ये मैं इसमें डाल देती हूँ। मसाले क्या मतलब, ये जो सामान है करेले के बीज हो गए, प्याज होगी और आम हो गया, तो इस मसाले को मैं अच्छे से भूनती हूँ बहुत ही। उसके बाद में इसमें जाके करेले डालती हूँ। इधर मैंने भिंडी के लिए भी कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, बीच में मैंने भिंडी भी काट दी थी। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल चढ़ा के मैंने धनिया, जीरा और हींग डाल दिया है, साथ में मैंने डाल दिया है लंबी लंबी स्लाइस में कटी हुई प्याज, और ये डाल दिए हैं मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। यही मसाले मैं ज़्यादातर यूज करती हूँ। हल्का सा इनको भूनने के बाद मैंने डाल दिया है भिंडी, और इनको मैं कम आँच करके रख दूंगी, घुमाऊंगी नहीं मैं बीच में, बस कम आँच करके रख दूंगी, तो थोड़ी देर में ये हो जाएगी। तो इधर देखिए मसाला जो है वो हमारा पकने लग रहा है, तेल भी छोड़ रहा है, लेकिन मुझे अभी भी इसको थोड़ा और पकाना है। और इधर जो भिंडी है वो हमारी हो गई है, और ये देखिए ये पक गई है हमारी भिंडी। गैस मैंने कर दी है बंद। इधर मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब मैंने जो नमक लगे हुए करेले थे उनको मैं पानी में धो देती हूँ 2-3 बार। तो यहाँ मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने इनको पानी में से निकाल के नहीं रखा। मैं जब उसमें डालने लगी तब मुझे ध्यान आया कि इनमें तो पानी है। तो इस पानी को मैंने टावल पे ये सारे करेले के पीस रख के इनको टावल से अच्छे से ड्राई कर लिया था, क्योंकि करेला कई दिन चल जाता है, लेकिन अगर पानी डालते हैं ना उसमें तो उसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए फिर पानी निकाल के तब इसको भूनते हैं, क्योंकि तेल में ये पक जाते हैं अच्छे से। अगर पानी में कराएंगे तो फिर वही है कि उनके ख़राब होने का डर रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखिए करेले के पीस जो है वो भी मैंने डाल दिए, और ये बिल्कुल मैं बनाती ऐसे हूँ जैसे भरवा करेले बनाते हैं। बस ये है कि मैं मसाला अंदर भर के नहीं बनाती, मैं उनको बाहर रखती हूँ, बस ये फ़र्क है। नहीं तो टेस्ट और वैसे सारी चीज़ें ऐसे ही होती है। तो जी मैंने रोटी भी सेक दी थी और खाना भी मेरा बन गया था। पीहू के डैडी अभी आए नहीं थे, तो मेरा ये था, मैंने कहा चलो मैं फटाफट ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ खाली करके। कढ़ाइयाँ हो रही थी दो, एक में भिंडी बनाई थी, एक में करेला बनाया था, और रोटी भी बना दी थी। तो उसके बाद मेरा ये रहता है कि चलो जब खाना खाएंगे खाएंगे, तब तक जो बड़े बड़े से बर्तन है वो मैं साथ के साथ साफ करके रख देती हूँ। फिर बाद में ये होता है कि 1 या 2 प्लेट रह भी जाती हैं अगर वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो फिर सारे बर्तन जुटे रहते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं और बाकी के जो बर्तन हैं इसमें रखे हैं बास्केट में, इनको मैं लगा दूंगी उसमें रैक में। और यहाँ पे जो बर्तन थे वो सारे मैं धो के रख दूंगी, फिर बाद में जब पीहू के डैडी यार आएंगे तब हम खाना खाएंगे। तो आ भी गए थे शायद वो यहाँ पे ना, जब मैं बर्तन धो रही थी तभी वो आ भी गए थे। और बस इसके बाद अपना फिर खाना पीना हो जाता है। और करेला है तो साथ में दूध वगैरह हम लोग लेते हैं करेले के। अगर दिन में हो तो फिर लस्सी वगैरह ले लेते हैं, लेकिन रात को तो हम लोग दूध ही लेते हैं करेले के साथ। और जब करेला बन जाता है ना तो दूसरी कोई चीज़ हमारे यहाँ पे कोई खाता नहीं। और मैंने भिंडी बना भी दी, बाद में पीयू के डैडी ये बोल रहे थे कि जब करेला ही बनाया था तो भिंडी की क्या जरूरत थी। और उन्होंने खाई नहीं भिंडी, उन्होंने करेला करेला ही खाया। और मैंने खुद ने भी करेला ही खाया, मैं सही में बताऊँ तो खैर देखिए जी, बर्तन मैंने धुल दिए हैं, अब अपनी स्लेब को मैं साफ कर दूंगी। तो वही है जी, जैसी आपकी आदत होती है वो आपके व्यवहार में झलकती है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी आदतें हर जगह दिखाई देती है। भले ही हम उस पर कितनी भी लिपा पोती क्यों ना कर लें कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है कि वो हमारे कामों से झलकता है। और हम किस तरीके के इंसान हैं या क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, वो हर चीज़ हमारे व्यवहार से झलकती है। तो खैर देखिए जी, किचन मेरा हो गया है क्लीन। तो अब इस वीडियो को भी मैं रोकती हूँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।